एपीजे अब्दुल कलाम एक शानदार वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे और उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलाम अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा अपने विनम्र और प्रेरक व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते थे। वह लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए एक महान रोल मॉडल और प्रेरणा थे। वह शिक्षा की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे और इसे बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करते थे। महान हस्तियां हर रोज नहीं पैदा होती, वे 100 साल में एक बार जन्म लेती हैं और आने वाले सहस्राब्दियों तक उन्हें याद किया जाता है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ऐसी ही एक महान हस्ती है। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जो 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में पैदा हुए थे और 27 जुलाई 2015 को शिलांग में उनका निधन हो गया था। वह एक वैज्ञानिक थे जो बाद में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाम एक सच्चे देशभक्त थे जो अपने देश और इसके लोगों से गहरा प्रेम और लगाव रखते थे। विज्ञान में उनके योगदान और एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट के प्रति उनके समर्पण ने भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के रामेश्वरम में रहते थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। उनकी माता असिम्मा एक गृहिणी थीं। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें से वह सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज अमीर व्यापारी और जमींदार थे, जिनके पास विशाल जमीन और संपत्ति थी। लेकिन समय के साथ पंबन पुल के खुलने के कारण तीर्थयात्रियों को ले जाने और किराना सामान बेचने का उनका व्यापार भारी नुकसान में चला गया। नतीजतन कलाम का परिवार गरीब हो गया था और जीवनयापन के लिए बहुत संघर्ष करता था। कम उम्र में ही कलाम को अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए अखबार बेचने पड़ते थे। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बहुत मेहनती और सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने पढ़ाई में बहुत समय बिताया और गणित में विशेष रुचि विकसित की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और तिरुचिरापल्ली के स्ट्रीट जोसेफ्स कॉलेज में भौतिकी में स्नातक की डिग्री के लिए दाखिला लिया। सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्होंने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए दाखिला लिया। 1969 में उन्हें इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV के परियोजना निदेशक बने। इस SLV ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया। 1970 और 1990 के दशक के बीच कलाम ने सरकार की LV और SLV परियोजनाओं का प्रबंधन किया। उन्होंने सफल SLV कार्यक्रम की तकनीक का उपयोग करके बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट का नेतृत्व किया। 1992 में कलाम रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और 1997 तक इस पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद उन्हें सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत किया गया। 1998 में उन्होंने भारत के परमाणु हथियारों के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत एक परमाणु शक्ति बन गया।
कलाम ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 इंच नामक एक राष्ट्रव्यापी योजना प्रस्तुत की, जो उनके अनुसार भारत को 20 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक शानदार तरीका था। इस योजना में उन्नत तकनीक को अपनाने, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने और जनता की शिक्षा पर जोर देने के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति की परिकल्पना की गई थी। डॉ. कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने के हकदार थे। 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में भारी मतों के अंतर से जीत हासिल कर उन्होंने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का कार्यकाल पूरा किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था और समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थित किया गया था। उन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था क्योंकि वे देश के लोगों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए थे। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साहसी और दृढ़निश्चयी नेता थे। वह कठिन और तीव्र बिछाने में भी बढ़ते नहीं थे। पद का लाभ अधिनियम पर हस्ताक्षर करना उनके लिए सबसे कठिन मासिक धर्म चक्र में से एक था। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर जैसे अकादमी पुस्तकों को अपनी उपस्थिति और ज्ञान से रोशन किया। सर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। 2012 में उन्होंने क्या मैं दे सकता हूँ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य देश से भ्रष्टाचार को मिटाना था। अब्दुल कलाम हमारी तरह ही एक साधारण इंसान थे, लेकिन देश के लिए उनके योगदान ने उन्हें लोगों के दिलों में अमर कर दिया। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह पूरे देश के लिए एक चौंकाने वाली खबर थी। अब्दुल कलाम शिलांग के IIM में एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए भाषण दे रहे थे, तभी उनमें दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़े। हालांकि उन्हें शिलांग के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उसके बाद उनका शव गुवाहाटी ले जाया गया और वहां से वायुसेना के एक विमान से नई दिल्ली ले जाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कुछ अन्य नेताओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उनके पार्थिव शरीर को फिर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ढककर उनके गृह नगर ले जाया गया। उनके अंतिम संस्कार में लगभग 35,000 लोग शामिल हुए और ऐसी महान आत्माओं के लिए प्रार्थना की।